अल्लाह, ये कैसी मखलूक है, हम पर रहम कर। ऐ लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। कहते हैं यही वो जानवर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था वो क़यामत की निशानी होगा। मुबारक हो ऐ मोमिन, तू हिदायत पर कायम रहा। रोहई वॉइस आवाज की दुनिया का सफर। जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी रात जब जमीन खामोश नहीं बल्कि सांस ले रही हो, जब मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा हरकत कर रहा हो जो सदियों से कैद है और जिसकी ताकत के सामने पहाड़ भी कमजोर महसूस हों। हॉलीवुड की फिल्मों में तुमने ये मंजर बारहा देखा होगा। जमीन अचानक फटती है, पत्थर ऐसे लरसते हैं जैसे किसी बच्चे ने कंकरियां उछाल दी हों, और मिट्टी के सीने से एक द्योकामत मखलूक बाहर आती है। ऐसी मखलूक जिसके सामने टैंक, मिसाइल, इमारतें सब खिलौनों की तरह बेमानी हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ फिल्म है? क्या ये फिल्में किसी पुराने इल्म का साया हैं, किसी ऐसी हकीकत का अक्स जिसका जिक्र इंसान ने नहीं बल्कि आसमानी किताबों ने किया है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसी मखलूक का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम तौरात में भी मौजूद है, जिसका हवाला बाइबल में भी मौजूद है और जिसे कुरान करीम ने क़यामत की अहम तरीन निशानी करार दिया है। It is true that such creatures are mentioned in the heavenly books, such as the Quran, the Gospel, and the Torah. ये है दाबतुल अर्द, जमीन का वो जानवर जिसके निकलने के बाद ना तो तौबा कबूल होगी ना वापसी मुमकिन होगी। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, ये वो हकीकत है जिसे हॉलीवुड जानता है लेकिन मानने की हिम्मत नहीं रखता। अगर आप गौर करें तो हॉलीवुड की दर्जनों फिल्मों में एक ही तस्वुर बारहा दोहराया जाता है। जमीन फटती है, नीचे से कोई नाकाबिले शिकस्त मखलूक नमूदार होती है। इंसान उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन हर हथियार नाकाम हो जाता है। ये महज तखय्युल नहीं, ये एक ज़हनी तैयारी है। और ये बात महज इत्तेफाक नहीं कि हॉलीवुड के बेशतर बड़े फिल्मसाज यहूदी पसे मंजर रखते हैं। एक ऐसी कौम जो सिर्फ तौरात पर नहीं बल्कि बाइबल और कुरान करीम तक का गहराई से मुताला करती है, हत्ता कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को भी अहम तारीखी और आखिरी दौर की निशानियों के तौर पर देखती है। यही वजह है कि उनकी फिल्मों में दिखाया जाने वाला वो जानवर बाइना उस मखलूक से जा मिलता है जिसका जिक्र तौरात, बाइबल और कुरान करीम में जमीन के जानवर के नाम से मिलता है। बाइबल में उसका जिक्र बाब नंबर 13 आयत नंबर 11 और 18 में मौजूद है। उस मखलूक के बारे में कहा गया कि वो जमीन से एक दिन बाहर निकलेगा, और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उन पर कौल अजाब पूरा हो जाएगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते। ये कोई आम जानवर नहीं, यह है दाबतुल अर्द। ये वो मखलूक है जिसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसका हौल 60 गज तक फैला होगा। उसकी जिसामत इतनी अजीम होगी कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे और वो सफा के मुकाम से निकलेगा। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह जानवर इंतहाई तेज रफ्तार होगा, मगर उसके बावजूद 3 दिन में उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा जमीन से बाहर आएगा। कुरान करीम वाज़े करता है कि दावतुल अर्द उस वक्त निकलेगा जब लोग इस कदर गुमराही में डूब चुके होंगे, हक और बातिल की पहचान खत्म हो चुकी होगी। नेक बुरा लगेगा, बुरा नेक नजर आएगा, अहले ईमान काफिर समझे जाएंगे। हम पर रहम कर, ये सब क्या है? वो लम्हा अचानक नहीं आएगा बल्कि जमीन कई दिनों से बेचैन महसूस हो रही होगी। मक्का की फजाओं में एक अजीब बोझ होगा। सफा के इर्द गिर्द मिट्टी में हल्की हल्की लर्जिश होगी, जैसे जमीन किसी ऐसे बोझ को मजीद बर्दाश्त करने से इनकार कर रही हो जो सदियों से उसके सीने में कैद है। और फिर एक लम्हा ऐसा आएगा जब जमीन का सीना चीख उठेगा, पत्थर टूटेंगे, रेत आंधी बन जाएगी और वो शिगाफ खुलेगा जिसका इंतजार इंसान ने नहीं बल्कि तकदीर ने किया होगा। जमीन फटेगी मगर आहिस्ता आहिस्ता, किसी जलजले की तरह नहीं बल्कि ऐसे जैसे कोई द्योहिकल मखलूक खुद को सबर के साथ आजाद कर रही हो। पहले एक अजीमुल जुस्सा पंजा जाहिर होगा जिसकी जरब से चट्टानें मोम की तरह कट जाएंगी, और फिर उसका बालों से भरा जिस्म नजर आएगा जो मिट्टी और पत्थर से लिपटा होगा, और लोग ये समझने में नाकाम रहेंगे कि वो किसी जानवर को देख रहे हैं या किसी ऐसे फैसले को जो अब वापस नहीं जा सकता। वो दाबतुल अर्द होगा, न अफसाना न कहानी बल्कि एक जिंदा हकीकत जिसकी जिसामत इंसानी आंख के लिए नाकाबिले फहम होगी, क्योंकि जमीन पर पैदा होने वाली किसी भी मखलूक का कद, वजन और ताकत
اس کے عشر عشیر کے برابر بھی نہ ہوگی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب عقل اور علم دونوں خاموش ہو جائیں گے۔ اس کا خروج تیز ہوگا مگر مکمل نہیں، کیونکہ زمین اسے ایک دم چھوڑنے سے قاصر ہوگی۔ 3 دن تک وہ اسی طرح باہر آتا رہے گا، حالانکہ اس کی رفتار تیز گھوڑے جیسی ہوگی، لیکن اس کے عظیم الجثہ وجود کے سامنے زمین کی گرفت کمزور ثابت ہوگی، اور ہر گزرتا لمحہ انسانوں کے دلوں میں ایک نیا خوف انڈیلتا چلا جائے گا۔ اس کے نکلتے ہی فضا بدل جائے گی، ہوا کا دباؤ بدل جائے گا، پرندے پرواز بھول جائیں گے، جانور بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگیں گے، اور انسان پہلی بار یہ محسوس کرے گا کہ وہ اس سیارے کا مالک نہیں بلکہ محض ایک عارضی مہمان ہے جس کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ پھر وہ آواز آئے گی، چیخ نہیں بلکہ ایسی گونج جو زمین کے اندر تک اتر جائے، ایسی دھاڑ جو کانوں سے نہیں بلکہ ہڈیوں سے سنی جائے، اور جو بھی اس آواز کو سنے گا اس کا دل اپنے مقام سے ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ کسی جانور کی آواز نہیں بلکہ ایک اعلان ہوگا۔ وہ بات کرے گا واضح صاف انسانوں کی زبان میں، کوئی اشارہ نہیں، کوئی علامت نہیں، بلکہ مکمل جملے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب لوگ جان لیں گے کہ اب یہ معاملہ سائنس طاقت یا ہتھیاروں سے باہر نکل چکا ہے۔ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہاری پہچان کروں۔ تم نے اللہ کی نشانیوں کو مذاق سمجھا، اب وقت تم سے بات کرنے آیا ہے۔ تم حق کو جان کر بھی جھٹلاتے تھے،